Hello and welcome back. In the series Mycology, this is lecture number 6, and in this video we are going to discuss about medical mycosis. We are starting medical mycosis today. मेडिकल माइकोसिस का मतलब है, फर्स्ट वी ब्रेक दिस टर्म इनटू मेडिकल एंड माइकोसिस. माइकोसिस का मतलब है कि ऑल द डिजीज़ेस विच आर कॉज्ड बाय फंजाई, जो फंजाई डिजीज़ेस कॉज करता है उसको हम नाम देते हैं माइकोसिस. मेडिकल माइकोसिस का मतलब ये है कि विल स्टडी ओनली दोज डिजीज़ेस विच आर इम्पोर्टेंट फ्राम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जो वो डिजीज़ेस जो कि ह्यूमंस को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, विल स्टडी ओनली दोज. तो मेडिकल माइकोसिस जो है वो डिवाइडेड है इंटू 4 कैटेगरीज: क्यूटेनियस माइकोसिस, सब क्यूटेनियस माइकोसिस, सिस्टमिक माइकोसिस एंड अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस. इन सब का मतलब ये है, इन शॉर्ट, क्यूटेनियस एंड सब क्यूटेनियस माइकोसिस जो हैं वो हमारे स्किन को अफेक्ट करती हैं, बिकॉज क्यूटेनियस वर्ड ही स्किन के लिए. सिस्टमिक माइकोसिस जो हैं, सिस्टमिक माइकोसिस का मतलब है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट. तो वो फंजाई जो जाके हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करे, दीज आर नोन एज सिस्टमिक माइकोसिस. एंड द लास्ट आर द अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस. अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस कॉजेज डिजीज़ इन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स. दोज ऑर्गेनिजम्स, वो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें इम्यून सिस्टम वीक है, दोज आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑर्गेनिजम्स. तो उनमें जब डिज़ीज़ कॉज करते हैं तो उनको नॉर्मली दे डू नॉट कॉज डिजीज़, दे आर द पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल फ्लोरा. लेकिन इन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, विच आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनमें ये डिजीज़ कॉज करते हैं. दैट इज़ वाई दोज डिजीज़ आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस. विल डिस्कस नाउ ईच वन बाय वन इन डिटेल, स्टार्टिंग विद द क्यूटेनियस माइकोसिस. क्यूटेनियस माइकोसिस का मतलब है दोज विच अफेक्ट आवर स्किन. In this picture, the summary of cutaneous and subcutaneous mycosis is shown. Different genus are there: Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum. उनका हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपी में कैसे नज़र आते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, पैथोजेनेसिस उनकी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद डर्मेटोफाइटोसिस. डर्मेटोफाइटोसिस इज़ द डिजीज़. उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, द फंजाई विच काजेज डर्मेटोफाइटोसिस आर नोन एज डर्मेटोफाइट्स. अब डर्मेटोफाइट्स एक पूरा जेनरा है, उसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं, दीज आर ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम. दीज आर सम ऑफ द स्पीशीज़ दैट कॉजेज द डिजीज़ डर्मेटोफाइटोसिस, ऑल्सो नोन एज टीनिया और रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म क्योंकि उसका जो हम क्लिनिकल जो फीचर्स में देखेंगे, उसके वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर लीजन बनाता है, और टीनिया उसको भी कहता है. कैरेक्टरिस्टिक्स डर्मेटोफाइट्स जो भी हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? दे ऑल आर मोल्ड्स. ऑल डर्मेटोफाइट्स आर मोल्ड्स, दे आर नॉट डायमॉर्फिक. बिकॉज हमने फंजाई में पढ़ा था फंजाई एग्जिबिट डायमॉर्फिज्म. तो हर स्पीशी के लिए याद रखना है कि विच स्पीशी एग्जिबिट डायमॉर्फिज्म एंड विच डजेंट. सबसे पहले हम डर्मेटोफाइट्स पढ़ रहे हैं, तो डर्मेटोफाइट्स आर नॉट डायमॉर्फिक. ये सिर्फ मोल्ड के फॉर्म में ही जो है ना प्रेजेंट होते हैं. अगर ये सिर्फ मोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि इनकी स्ट्रक्चर में हाइफी और माइसीलियम होगा. सो मोस्ट ऑफ द हैबिटाट, मोस्ट ऑफ द जो डर्मेटोफाइट्स हैं उनकी ह्यूमन डिजीज़ है, दैट कॉज द ह्यूमन डिजीज़ ह्यूमन स्किन उनकी हैबिटाट होती है. एक्सेप्शन इज़ देयर माइक्रोस्पोरम. अब डर्मेटोफाइट्स का नाम ही डर्मेटोफाइट्स क्यों है? बिकॉज दे अफेक्ट अवर स्किन. और स्किन में भी ये हमारे स्किन के सुपरफिशियल जो केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जाके अफेक्ट करते हैं. अब सुपरफिशियल केराटिनाइज स्ट्रक्चर को इसीलिए ये अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये वहाँ पे उनका एक न्यूट्रिशनल सोर्स है विच इज़ केराटिन. तो जहाँ पे बॉडी में केराटिन प्रेजेंट है, वहाँ जाके ये अफेक्ट करेंगे, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करेंगे, वहाँ पे जाके डिजीज़ कॉज करेंगे. तो देयर न्यूट्रिशनल सोर्स इज़ केराटिन, इसीलिए ये जाके केराटिन वाले स्ट्रक्चर पे डिजीज़ कॉज करते हैं. इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? अब ये स्किन पे अफेक्ट करते हैं, तो ये अगर एक पर्सन को ऑलरेडी ये डर्मेटोफाइटोसिस है तो दूसरा पर्सन से कांटेक्ट में आएगा तो ही और शी विल ऑल्सो गेट डर्मेटोफाइटोसिस. तो पर्सन टू पर्सन भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और एनिमल से भी है. इसकी पैथोजेनेसिस मतलब हाउ इट कॉजेज दिस लीजन्स. ये जो रिंगवॉर्म इसकी स्ट्रक्चर बनती, रिंगवॉर्म जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे बनती है? सो दीज फंजाई जो है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये
जाके इन्फेक्ट करते हैं हमारे सुपरफिशियल केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स को, वहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इज़ दैट कि ये जब सिर्फ सुपरफिशियल केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं तो दे डू नॉट पेनिट्रेट द टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ में डीप अंडर पेनिट्रेट नहीं करते, उनको इन्वेड नहीं करते। वहाँ सुपरफिशियल स्किन्स पे ये ग्रो करते हैं, वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और लीजन्स कॉज करते हैं। अब स्ट्रक्चर्स जो केराटिनाइज है हमारे पास, वो स्किन है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, सो दीज स्ट्रक्चर्स को ये जाके अफेक्ट करते हैं। अब उनकी क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी। दिस इज़ द पिक्चर दैट शोज़ द डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस का जो फीचर है, जो साइन है, वो एक रिंग वॉर्म स्ट्रक्चर की तरह है। रिंग वॉर्म लीजन जो ये काज करता है, टिपिकल रिंग वॉर्म लीजन, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इट हैज़ अ सर्कुलर इन्फ्लेम्ड बॉर्डर, सर्कुलर है, इन्फ्लेम्ड रेड बॉर्डर है, इट कंटेन पेप्यूल्स एंड वेजाइकल्स। ये जो सर्कुलर इन्फ्लेम्ड बॉर्डर वो सराउंड करता है नॉर्मल क्लियर स्किन को। सो टिपिकल ringworm lesion having an inflamed circular border containing papules and vesicles surrounding a clear area of relatively normal skin. डर्मेटोफाइटोसिस एक क्रोनिक इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है। इसके लीजन्स टिपिकली प्रूराइटिक होते हैं। अगर ये नेल्स पर कॉज करता है, नेल्स में डिस्कलरेशन हो जाती है, नेल्स ब्रोकन हो जाते हैं, हेयर्स भी ब्रोकन हो जाते हैं। नाउ जहाँ जहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करेगा उसको हमने अकॉर्डिंग टू द लोकेशन नाम दिया है। अब टीनिया जनरल नेम था। अगर ये लीजन हेड पे है तो टीनिया कैपाइटस, अगर ये बॉडी पे है अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स पे तो टीनिया कॉर्पोरस, अगर ये ग्रोइन रीजन पे है तो टीनिया क्रूरस, अगर ये फुट पे है तो टीनिया पीडस, और अगर ये नेल पे है तो टीनिया अनगोइम, उसको हम ऑन्कोमाइकोसिस भी कहते हैं। अब लेब डायग्नोसिस हमने 4 मेथड पढ़े थे वैसे नॉर्मली लेब डायग्नोसिस के वीडियो में, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर, सीरोलॉजी और पीसीआर। सो इन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम क्या करते हैं, स्किन और नेल स्क्रैपिंग्स एज ए सैंपल लेंगे, उसको हम 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रिपेयर करेंगे और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमने हाइफी नज़र आएगी, सेप्टेट हाइफी, बिकॉज वी नो दैट के ये मोल्स हैं, दे एग्जिस्ट ओनली इन मोल्ड फॉर्म, तो उसमें हाइफी नज़र आएगी। अब यहाँ पे 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो यहाँ पे फंक्शन है वो ह्यूमन टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करता है, फंजाई को इंटैक्ट रखता है ताकि वो हमें नज़र आ सके। सेकेंड हम कल्चर करेंगे। कल्चर के लिए हमारे पास एक ही एगार है फंजाई में, सबोरार्स एगार, उसको हम रूम टेम्परेचर पे कल्चर करेंगे तो हमने जो है ना माइसीलियम उसकी कॉलोनी बनेगी और कोनिडिया आइसेक्सुअल स्पोर्स नज़र आएंगे। सीरोलॉजी टेस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर दिस। बाकी एक यहाँ पे कैरेक्टर्स के वुड्स लैम्प, फ्लोरेसेंस। अब वुड्स लैम्प क्या है कि ये जो हेड पे बन रहे थे टीनिया कैपाइटस, उसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक वुड्स लैम्प है, उसकी लाइट जो इसमें यूवी जो लाइट है वो हम एक्सपोज करते हैं पर्सन के हेड पे और ये जो लीजन्स उनको देखते हैं तो उसको हम वुड्स लैम्प एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्किन टेस्ट भी हम करते हैं। स्किन टेस्ट में हम एंटीजन है ट्राइकोफाइटन की, वो स्पिन के लगाते हैं और स्पिन पे एक्सपोज करते हैं और चेक करते हैं उसकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ट्रीटमेंट इसका हम टॉपिकल एजेंट्स हैं लाइक मेकानोजोल वो यूज़ करते हैं, क्योंकि स्किन पे है इन्फेक्शंस तो हम टॉपिकली कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं। ये टीनिया पीडस और टीनिया कैपिटस के लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन इसकी ये है। अच्छा, यहाँ पे पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन इज़ इन्हांस बाय मॉइस्चर एंड वार्मथ। बॉडी पे जहाँ पे मॉइस्चर और वार्मथ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो प्रिवेंशन यहाँ पे यही है कि आपने स्किन को ड्राई और कूल रखना है। फर्दर जो इसका ट्रीटमेंट है वो विल डिस्कस इन एंटाफंगल थेरेपी जो वीडियो होगा। सो यहाँ पे मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डर्मेटोफाइटोसिस, उसके डर्मेटोफाइटोसिस, द स्पीशीज़, एजेंट्स विच कॉज देम, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पैथोजेनेसिस क्या है, लेब डायग्नोसिस क्या है। इन द नेक्स्ट वीडियो we end this video here and in the next video we'll continue with the cutaneous mycosis, उसमें अभी रहते हैं। देन फिर हम सब क्यूटेनियस एंड सिस्टमिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।